मैं पहले खेती में नहीं था, मैं बिजनेस करता था। मेरे कंप्यूटर सेंटर थे, एक फतियाबाद में था, एक हिसार में था, एक चरखी दादरी में था। जब मैंने अपना प्लान बनाया कि भी खेती में घुसना है, मैंने 8-10 तरह के बिजनेस करके देखे हैं। बिजनेस में एक बार अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बाद में मार्केट में उस बिज़नेस का ट्रेंड ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने विचार बनाया अपनी परंपरागत खेती करते हैं उसको नए ढंग से। तो मेरा स्टार्टिंग से ही बिजनेस माइंड के हिसाब से ही मैंने खेती को चालू किया था। परंपरागत खेती मुझे नहीं करनी थी। कपास, बाजरा, ग्वार, गेहूँ ये मेरा लगाने का कोई विचार नहीं था, इसलिए मैंने बागवानी के बारे में सोचा। पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है? ये बेर के जितने भी पेड़ हैं इन्होंने 2-3 वैरायटी लगा रखे हैं। जिसके फील्ड में हम खड़े हैं इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से कर रखी है और A to Z जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी एक फार्मिंग कर सकें और पेड़ पौधे उगा सकें। पेड़ पौधे लगाना हर किसान चाहता है, ये बहुत किफ़ायती चीज़ है, अपने इन्वायरमेंट को भी शुद्ध रखते हैं और खेत की और अपनी शोभा बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। तो सर अपने बारे में परिचय दीजिए। सर मेरा नाम बलराज सिंह है, गांव मेरा मिर्च है, ज़िला मेरा चरखी दादरी है और मैं 15 एकड़ का किसान हूँ। और मैंने अपने इस 7 एकड़ भूमि में बागवानी से स्टार्ट किया है प्रोग्राम। ये प्योर जैविक TCBT टेक्निक से, ताराचंद बेल जी कृषि टेक्निक प्राकृतिक खेती से मैंने इस बागवानी को स्टार्ट किया है। इसमें मैंने बेर भी लगाया हुआ है, अमरूद भी है, आड़ू भी है, आलू बुखारा भी है और सीडलेस किन्नू भी है, मौसमी है। हर तरह के पौधे मैंने इस 7 एकड़ में लगा रखे हैं। इसमें पूरे खेत में कोई केमिकल नहीं डाला गया आज तक, किसी तरह का कोई DAP नहीं, यूरिया नहीं, इंसेक्टिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड नहीं। प्योर वो आधारित बैक्टीरिया कल्चर से, अग्निहोत्र भस्म से, फिटकड़ी से अपने पूरा प्राकृतिक तरीके से बाग तैयार किया गया है। अभी मेरा बाग 2 साल का हुआ है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 2 साल का है। उधर अमरूद है वो भी अभी 2 साल का हुआ है। तीसरे साल से हम इससे फसल लेना शुरू करेंगे। अभी 2 साल तक हमने इसमें फसल लेना स्टार्ट नहीं किया है। अब तीसरे साल से फसल की हार्वेस्टिंग चालू करेंगे। और ये मेरा जो है प्राकृतिक खेती से बहुत ही शानदार बाग तैयार हुआ है। बहुत अच्छे पौधे हैं। किसी तरह की प्राकृतिक खेती में बीमारी अमूमन आती ही नहीं है। आती है तो भी हम अपने बैक्टीरिया कल्चर से, अपना जो देसी नुस्खा होता है प्राकृतिक खेती का, सडरस, अपना गाय का गोबर, गाय का मूत्र और अपना जो है जीवाणु घोल से इनका उपचार करते हैं। किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं करते, कोई केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ यूज नहीं करते। तो सर जो आपने बेर उगा रखा है, कौन सी वैरायटी आपने उगा रखी है? इसमें हमारे पास किसान भाइयों 4 तरह की वैरायटी हैं। कश्मीरी एप्पल है, थाई एप्पल है और अपना सिंदूरी एप्पल है, उमरान है, गोला है। 5 वैरायटी लगी हुई हैं। हर वैरायटी की इसमें ट्रायल ली हुई है। सारी वैरायटी प्राकृतिक खेती में सक्सेसफुल है, कामयाब है। प्राकृतिक खेती से आप कुछ भी उगाएं होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। यहाँ पे हमने ट्रायल के तौर पे चीकू भी लगाया है, अनार भी है हमारे पास, सेब के पौधे भी हैं, केला भी लगा हुआ है। सब पौधे अच्छे चल रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये क्या कारण है कि फ्रूटिंग लगी हुई है, आप इनको ऐसे छोड़ रहे हो, मार्केट में सेल नहीं कर रहे और इनको धीरे धीरे आप तुड़वाते जा रहे हो, नीचे डाल रहे हो, ये इसका क्या कारण है? इसका ऐसा है सर, हमने जो है पौधे की एक बार वेजिटेटिव ग्रोथ बनानी थी, ताकि एक बार थोड़ा सा पौधा नीचे से स्टेम तना मजबूत हो जाए, पौधे में थोड़ा सा दम बने, उसके बाद हम इसकी फसल लेना चालू करेंगे। 2 साल तक हमने इसकी फसल लेनी नहीं थी। ये तो बड़ुआर इतनी ले गया कि लगता है फसल लेने लायक पौधा हो गया। वैसे हम ले सकते थे, लेकिन 2 साल तक शुरू से ही विचार बनाया हुआ था कि फसल नहीं लेनी है इससे। तीसरे साल इसकी फसल लेना स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत अच्छा फ्रूट आया था। कुछ तो इसमें तोते खा गए हैं, कुछ नील गाय आ जाती हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है कि इंसान क्या सोचता है ट्रेडिशनल खेती में कि सारा कुछ मेरा है। प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्रकृति के जीव हैं उनको उनके हिस्से का मिले। ट्रेडिशनल खेती में किसान क्या करता है, अब उनको कुछ नहीं देना, ना कोई पक्षी खाना चाहिए, ना खेत में कोई नील गाय घुसनी चाहिए, नहीं केंचुआ खाना चाहिए। लोग बोलते हैं गो आधारित खेती, वो गाय को भी नहीं खाने देते। प्राकृतिक खेती का मतलब ये सब के लिए, सब खाएं, उसमें जीव जंतु पशु पक्षी बचे तो फिर वो किसान के लिए। इसको बिजनेस मॉडल के हिसाब से थोड़ा सा कम देख के प्राकृतिक तरीके से प्रकृति का संवर्धन करके, प्रकृति के साथ मिल के खेती करें, इसको बोलते हैं प्राकृतिक खेती। हम उस ट्रेडिशन पे चले हुए हैं।
जिस प्रकार अपन एक घर बनाते हैं उसकी भी अपन नींव मजबूत करते हैं, उसी के बेस पे आपने ये फ्रूटिंग है इसको छोड़ा है, क्योंकि जिस जड़ जितनी मजबूत होगी प्रोडक्शन उतना ही अधिक देगा। तो सर ये बताइए, जो आपने ये लगाया है तो कहीं से आपने सोचा विचार किया या किसी ने आपको सलाह दी कि आप ये फार्मिंग करो या पेड़ पौधे लगाओ? देखिए, मैं पहले खेती में नहीं था, मैं बिजनेस करता था। मेरे कंप्यूटर सेंटर थे, एक फतेहाबाद में था, एक हिसार में था, एक चरखी दादरी में था। जब मैंने अपना प्लान बनाया कि भी खेती में घुसना है, अब मैंने 8-10 तरह के बिजनेस करके देखे हैं। बिजनेस में एक बार अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बाद में मार्केट में उस बिज़नेस का ट्रेंड ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने विचार बनाया अपनी परंपरागत खेती करते हैं उसको नए ढंग से। तो मेरा स्टार्टिंग से ही बिजनेस माइंड के हिसाब से ही मैंने खेती को चालू किया था। परंपरागत खेती मुझे नहीं करनी थी, कपास, बाजरा, ग्वार, गेहूँ ये मेरा लगाने का कोई विचार नहीं था। इसलिए मैंने बागवानी के बारे में सोचा कि बाग थोड़ा हटके करते हैं कुछ नया। लेकिन समस्या ये थी कि सब लोग तकरीबन अमूमन 90-95% लोग केमिकल आधारित खेती करते थे, और केमिकल आधारित खेती मेरे को शुरू से पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों को जहर परोसा जाता है उसमें। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदुस्तान का आदमी पैसे से डरता है, भाव से डरता है, वो जहर से नहीं डरता। मतलब लोग इससे आम जो ट्रेडिशनल खेती का जो पैटर्न है वो इनऑर्गेनिक फर्टिगेशन से, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से लोग खेती कर रहे हैं, वो लोगों के शरीर में जा रहा है, अपनी सेहत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल हिंदुस्तान के भरे पड़े हैं। तो हमने कुछ थोड़ा हटके सोचा था कि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से जो उगेगा वो फूड एज ए मेडिसन काम करे, इस कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं। और यहाँ से जो भी आदमी एक बार कोई चीज़ परचेज करके ले जाता है, चाहे बेर हो चाहे अमरूद हो, उसको एक बार खा के आप टेस्ट देखो, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखो। दोबारा अगर कोई 1 किलो फ्रूट ले गया तो दोबारा 5 किलो मांगता है आके, टेस्ट देख के और उसकी क्वालिटी देख के। ये है मेन चीज़। हमने मार्केट में जहर मुक्त उत्पाद लोगों तक पहुंचाना है, इस उद्देश्य से हम अपना काम कर रहे हैं। यदि किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और करके इन्होंने दिखाया है। जैविक खेती करने का बहुत सारे मकसद होते हैं, लोग बताते हैं लेकिन करते नहीं। इनके जो फ्रूट है इनका टेस्ट देखा, बहुत अच्छा मिठास, और उसी के साथ इन्होंने ये बना रखा है। एक बिजनेस का जो दिमाग था उसको इन्होंने खेत के अंदर डाला है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आराम से कर सकें। सर, इसका जो आपने लगाने का मकसद है वो क्या मकसद था कि आप ये जो फ्रूटिंग का पेड़ लगा दिए? आप तो चलो जो एवरेज उम्र है 60 साल, सरकार ने डिसाइड किया कि 60 साल एवरेज उम्र है, उसके बाद उनका ये पता नहीं चलता कि ये वो जिएगा मरेगा या पहले। तो जो जहर चल रहा है हमारे नसों के अंदर, जो यूरिया चल रही है, जहर चल रहा है, तो उसको क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने जो लगाया अपनी लिए लगाया, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगाया, क्या रीज़न था उसका? इसमें ऐसा है सर, मैंने बहुत अध्ययन किया, वृक्ष आयुर्वेद से भी पता किया। कुछ एक यहाँ पे मेरे खेत में वो प्राकृतिक खेती करवाते हैं श्री ताराचंद बेल जी। 2 सेमिनार हो चुके हैं हमारे खेत में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किसान आए थे यहाँ पे, और बहुत बड़े 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुके हैं। कुछ हमने विजिट करके अलग अलग स्टेटों में लोगों के कॉन्सेप्ट देखे हैं प्राकृतिक खेती के, उसके बाद अपना मन बनाया है। और यही सोच के किया कि जो परंपरागत खेती है उसमें थोड़ा सा किसान जो है सरवाइव कम कर पाता है, तो थोड़ा सा परंपरागत खेती से हटके हम करेंगे, बागवानी की तरफ जाएंगे तो किसान की आमदनी भी अच्छी होगी। और बार बार मैं तो ये मानता था ये ट्रेडिशनल खेती में बार बार जुताई का, बिजाई का, कटाई का ये झंझट ख़त्म हो जाए। एक बार अपने बाग एस्टाब्लिश हो गया तो उससे जो है लंबे कई सालों तक अपने किसान को इनकम आती रहेगी, और वो भी जहर मुक्त। इस उद्देश्य से मैंने ये सारा बाग लगाया था अपने खेत।